क्लासेस पर। और आज मैं बात करूंगा बच्चा क्लास 9 मैथ। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले मेरी इंट्रोडक्शन एक क्लास आ चुकी है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो बच्चा उस वीडियो को पहले उस वीडियो को देखो आप, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो शून्य होता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और यदि है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है? ओके बच्चा, क्या पूछा क्वेश्चन में? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और जहां P और Q के रूप में हम लिख सकते हैं और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या हुआ बच्चा? Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्वेश्चन क्या है ये हमारा? हाँ, आंसर क्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और P और Q पूर्णांक भी होंगे क्योंकि जब हम पूर्णांक तैयार करते हैं बच्चा तो देखो लाइन नहीं करते, जैसे पूर्णांक तैयार करते हैं तो 0। तो देखो जब पूर्णांक हम जो बनता है हमारा दाएं तरफ जाते हैं 1 2 3 4, इधर आएंगे -1 -2 -3, ऐसे करके डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे बच्चा। तो देखो 0 हमें पूर्णांक पर भी प्राप्त हो रही है, ये रही 0, यानी कि 0 हमारी क्या है? पूर्णांक पर भी प्राप्त हो रही है हमें। तो P/Q की फॉर्म में हम इस 0 को कैसे लिखेंगे? अगर मैं ऐसे करके लिख दूं 0/1, 0/1 लिख दूं तो जब 1 का भाग मैं 0 में दूंगा तो 0 ही तो आएगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे आप आंसर 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, जब मैं 1 का भाग इसमें दूंगा तो 0 ही आएगा, यानी कि Q तो मेरा 0 नहीं लिया ना मैंने। देखो Q इट इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 तो नहीं लिया है। ओके, वो 1 क्या है? एक पूर्णांक है, 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए बच्चा क्या है ये 0 क्या है? और एक परिमेय संख्या होगी। ओके, 0 का हम किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे आंसर 0 ही आएगा। तो 0 क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी। ओके स्टूडेंट, अब देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो कोई डिफरेंस तो 1 का ही है। तो इसको क्या करेंगे? पहले तुल्य भिन्न में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? इसको तुल्य भिन्न में बदलेंगे। जैसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, बट्टे 1 कर सकता हूं मैं, और इस संख्या को 4/5। ओके स्टूडेंट, अगर बट्टे में आपको संख्या नहीं दी गई हुई है, ओके, और आपसे पूछे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, उसके बीच में कितनी संख्या आएगी? तो यहां आपको बट्टे में तो नहीं दिए, तो देखो बट्टे में मैंने पहले ये संख्या बनाई है। ओके, ये भी पहले बट्टे में बनाइए। अगर बट्टे में आपको संख्या नहीं दी गई है, गौर से सुनना बच्चों, अगर बट्टे में आपको संख्या नहीं दी गई है और आपसे संख्या निकलवा रहा है, कितनी संख्या पूछ रहा है? 6, तो इससे हमेशा एक ज्यादा संख्या लेंगे, यानी कि 6 संख्या, 6 + 1 7। जितनी संख्या स्टूडेंट पूछे उससे हमेशा एक संख्या ज्यादा लेनी है। ओके, 6 संख्या पूछ रहा, कितना लिया मैंने? 6 + 1 7 लिया। अब इस 7 का दोनों ये जो है इनके अंश और हर में 7 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो भिन्न बनी हुई है इसमें ऊपर नीचे
यानी कि अंश में भी 7 का मल्टीप्लाई करना है और हर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बट्टे 1 इंटू 7 और इंटू 7, यहाँ कितना है 4 इंटू 7 और 1 इंटू 7। तो 7 से 7 तो बढ़ेगा, संख्या तो मेरी वही की वही रहेगी। ठीक है, सिर्फ हम फर्क ज्यादा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट, अब हमें इनके बीच की संख्या परमेय ज्ञात करनी है। ठीक है, इनके बीच की परमेय संख्या देखो 21/7 ये है और 28/7 ये। कितनी संख्या ज्ञात करनी है 6, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4, 26/7 और 27/7। तो क्वेश्चन में पूछा हमें इन दोनों के बीच की 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की परमेय संख्या क्या क्या आएगी स्टूडेंट? एक ये है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 क्या है हमारी परमेय संख्या। ओके स्टूडेंट, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब चलते बच्चा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखो 3/5 और क्या है 4/5, इन दोनों के बीच की आपको क्या करना है बच्चा परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो ये तो क्या है अंश है, ये हर है, इसका ये अंश है, ये हर है। अंश और हर में दोनों भिन्नों के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर ओके सर, क्योंकि देखो इनके बीच की निकालेंगे तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, दोनों का 5 ही है। ओके, तो इन दोनों के बीच में मैं ऐसा कितने का गुणा करूं कि डिफरेंस कम से कम मेरी 5 संख्या निकल के आएगी। ओके, तो मैं इसमें करूंगा 10 से गुणा। ठीक है, दोनों तरफ जब 10 से गुणा करूंगा 3/5 इंटू 10, यहां भी इंटू 10, 4 इंटू 10 और 5 इंटू 10, यहां कितना हो जाएगा 30/50 और यहां कितना हो जाएगा 40/50। अब इन दोनों की देखो 10 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझसे 5 निकलवाए, 6 निकलवाए, 7 निकलवाए, 8 निकलवाए, यानी 9 तक मैं संख्या यहाँ पर और इसके बीच ही ज्ञात कर सकते। ओके, पूछा कितना है 5 का, देखो 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। पूछी मुझे कितनी संख्या बच्चा 5, तो 1 2 3 4 5, तो हम 35 तक ही लेंगे क्योंकि मुझको 5 ही संख्या उसमें परमेय पूछी थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में 5 ही परमेय संख्या तो पूछता, तो हम 5 ही परमेय संख्या लेंगे। ओके, तो ये क्या आपका आंसर हो गया। ओके, चलते बच्चा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या है? नीचे लिखे हुए जो कथन है, नीचे लिखे हुए जो कथन है ये असत्य है या सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखो पहला स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर आती है? यस, बिल्कुल आती है। जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये बात सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर ही तो आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ओके, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। ओके जो, यानी वो कथन क्या है हमारा, सत्य है। देखेंगे दूसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक जो पूर्णांक है क्या वह पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में तो देखो माइनस की भी तो वैल्यू चलती है। जैसे देखो यहां से पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, ओके, लेकिन माइनस भी तो देखो पूर्णांक में माइनस, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता। अरे पूर्ण संख्या में माइनस होता है क्या, नहीं होता ना, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्या है, ये भी कथन असत्य है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाली वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत है बच्चा, ये भी क्या है, असत्य है। ये भी असत्य था, लेकिन ये सत्य था, क्योंकि ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का ही तो भाग होता है भाई। क्या होता है बच्चा, परिमेय संख्या का ही तो भाग होता है पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का ही तो भाग होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का मैथ हम सीक्वेंस वाइज बच्चा कर रहे हैं। ओके बच्चा, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के साथ मैं आपसे मिलूंगा 1.2 के साथ। तो ओके स्टूडेंट, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में।